एक बात और स्मरण में रहे शमी पत्र की, बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा शमी पत्र की। जैसे शिवलिंग, जलाधारी और स्थान, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जैसे एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं हरियाणा साइड से आई हूं, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है मेरे को मेरे टिकट करवाने का भी मेरे पास पैसा नहीं था। जिसने लिखा है अगर वो बैठी हो तो खड़ी भी हो सकती है कि मेरे पास टिकट कराने का भी पैसा नहीं था और मेरे पास में कोई धन दौलत इतनी भी नहीं कि मैं आऊं। मेरे मायके वालों ने मेरी भक्ति को देखकर, एक कोई उनके परिचित जा रहे थे तो उनका टिकट कैंसिल हुआ तो मुझे यहाँ पर भेजा, मैं यहाँ आई। अब जब आपको लगता है कि इतनी दरिद्रता जीवन में है, इतना, और ऐसा नहीं है, मनुष्य के जीवन में बहुत सुख दुख तो चलता रहता है। मानव का देह है, ये तो चलना है, जीवन पर्यान चलना है, सुख दुख चलेगा, यश अपयश चलेगा। लगे तुमको कि हाँ, और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका मन है कि सीहोर आए, आपका मन है कुबेरेश्वर धाम आए, आपका चित्त है, आपका मन है कि हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचना है, सीहोर पहुंचना है, मां सीवन के तट पर पहुंचना है, सिद्धपुर नगर सीहोर की एक एक कंकड़ का दर्शन करना है, 108 शिवालय का स्मरण करना है, चिंतामन गणेश और श्री हनुमान फाटक का, खेड़ापति सरकार का, मनकामेश्वर का दर्शन करना है, भूतेश्वर का दर्शन करना है, कुबेरेश्वर का दर्शन करना है। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन है, तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करके देखना। उस समय पर जैसे वो कहते हैं ना कि कोई कहने वाला कह दे कि महाराज जी, वो एक महाराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते 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 किसी ने, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गलत है, नाली में पड़ा होता है, व्यसन में पड़ा होता है, ऐसा पान ना करो। एक महाराज का पेचेन वाला खड़ा हो गया, उसने खड़े होकर कह दिया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारा सगा भाई तो पी के नाली में पड़ा, गटर में पड़ा। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, समझ थी। महाराज जी ने कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूँ कि पीकर लोग नाली में गिरते हैं, गटर में गिरते हैं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत पिया, मत पियो। प्रैक्टिकल वाली बात है। शमी पत्र, बेलपत्र का एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर देखना, प्रैक्टिकल करना। जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, और शंकर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, आप 7 दिन यहाँ रुके हुए हो, 5 दिन रुके हुए हो, या यहां से अपने घर जाओगे, निश्चित है वो रुद्राक्ष कहीं से भी आए, कैसे भी आए, तुम्हारे पास बहुत जरूर जाएगा, निश्चित है। और ये कहीं से भी, कैसे भी, किस रूप में आए, कहां से आए, क्या करे, वो उसके ऊपर है, देगा। विश्वास लेकर आए हो, भरोसा है, दृढ़ता है। उस बच्चे ने बोर्ड परीक्षा दी, परीक्षा देकर उसने नौकरी का लगाया, विद्युत विभाग में लगा, विद्युत विभाग में मेरे महादेव को हो सकता है नहीं समझ आई होगी तो रेलवे में लगा। विश्वास, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। 2 चीजें हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपना कर्म करना मत भूलो, मेहनत करना मत भूलो, और दूसरा महादेव पर विश्वास करना मत भूलो। ये शिव महापुराण। कर्म करना मत भूलो, मेहनत करो, दिल से करो। जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत है, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं,
कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं। तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र, जहां से जलाधारी बहती है उधर, एक बेलपत्र जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अबीर सब हो जाए, उसके बाद की बात है ये, उसके बाद की बात। एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक कर कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर कर नहीं, एक एक कर कर बाबा से विनती करते हुए। कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देगा, तू मुझे भी निहाल कर देगा। पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से, भगवान शिव की ही पवित्र पावन भूमि रांची, झारखंड की ये पवित्र धरा अप डाउन हो रही आवाज, बार बार ऊपर जा रही है, फिर नीचे हो रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे। भगवान की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से रांची झारखंड की पवित्र पावन भूमि पर आप हमको प्राप्त हो गई। भगवान की पवित्र कथा शंभो 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 शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा शिव की ही कृपा से, भगवान शंकर की ही करुणा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रांची झारखंड की पावन भूमि, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से शंभु शंभु आवाज अप डाउन हो रही है, आवाज अप डाउन हो रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, बिल्कुल बंद हो जा रही है। कॉर्डलेस लगा दे, नहीं तो कॉर्डलेस लगाओ। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी
झारखंड की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, करुणा से आप और हम सभी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा रांची झारखंड की पवित्र पावन भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने के लिए बैठे हैं। आवाज खोलिए भाई। शंभू शंभू, प्रेशर खोलो आवाज का, डीले खोलो थोड़ा सा और सेटिंग करो इसको। श्री शिवालय सेवा समिति के इस दिव्य भव्य अनुष्ठान में श्री शिवालय सेवा समिति के माध्यम से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा रांची झारखंड की इस पवित्र पावन भूमि पर चल रही है। कथा का आज द्वितीय दिवस है। कथा के मुख्य यजमान श्री विवेक कुमार, श्रीमती विनीता कुमारी जी, रांची झारखंड से। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और पूरी समिति श्री शिवालय सेवा समिति जो इस पवित्र पावन कथा का दिव्य आयोजन आयोजित करी है। भगवान शिव की कृपा से ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी जो इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। शिव जिनकी ये पवित्र कथा शंभु 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 शंभु, शिव जिनकी ये पवित्र कथा संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है, जिनके मंदिर के दरवाजे के सामने से ही मात्र निकल जाने पर, जिनके सम्मुख से ही मात्र निकल जाने पर भगवान शिव करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं। ऐसे भगवान शिव की ये पवित्र कथा रांची झारखंड में श्री शिवालय सेवा समिति द्वारा आयोजित की गई है। कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। एक मानव की देह, मानव का शरीर शिव की कृपा, शिव की करुणा, शिव की दया। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आप।
शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख शंभु काटो शंभु शंभु दर्शन आपो शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, जिनका नाम ही, जिनका मंत्र ही मानव देवता का कल्याण करने वाला, केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके शिवालय के सामने से भी अगर मनुष्य निकल कर चले जाता है, कोई जीव निकल कर चले जाता है, तो भी वो करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान शिव के दरवाजे पर जाएंगे तो वहां पर जाकर बैठेंगे, शंभु 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 शंभु। प्रेशर बढ़ाओ भाई, शिव के दरवाजे पर जाएंगे, वहां जाकर यदि हम भगवान शंकर के द्वार पर जाकर कुछ ना भी बोले, भगवान शंकर के दरवाजे पर जाकर हम कुछ ना भी कहें, तो भी केवल जाकर बैठने पर ही, केवल उसके सामने से निकल जाने पर ही शिव करुणा करने लगते हैं, कृपा करने लगते हैं। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। कि शिव को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत तप साधना बहुत करने की जरूरत नहीं है, बहुत तप नहीं करना है, बहुत साधना नहीं करना है। शिव को पाने के लिए तो केवल एक सच्चे मन से जहां हो, जहां बैठे हो, जहां आप हो, उस स्थान पर भी अगर बैठकर भगवान शंकर को सच्चे मन से पुकारते हो तो शिव अवश्य प्राप्त होते। आवाज नहीं आ रही क्या? दोनों पंडालों की आवाज खोलिए, स्पीकर चालू करो, स्पीकर की आवाज खोलो थोड़ी, और प्रेशर बढ़ाओ, अंदर का भी बाहर का भी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र, शंभु शंभु शंभु। अंदर का भी बढ़ाओ, बाहर का भी प्रेशर बढ़ाओ ना, प्रेशर बढ़ाने का बोलो, शंभु शंभु। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है, शिव तत्व कहता है। कहीं ना जाए, कहीं ना पहुंचे, केवल भगवान शिव के शंभु, भगवान शंकर की साक्षी, भगवान शंकर की साक्षी, भगवान शंकर की सम्मुखता, भगवान शंकर के सामने ही केवल जाकर बैठ जाओ, उतने में भी भगवान शिव करुणा करने लगते हैं, कृपा करने लगते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 33 कोटि देवताओं में देवताओं को हो सकता है कि खोजना पड़ जाए, पर भगवान शंकर को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती।
भगवान शंकर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव को तो खोजना नहीं है, पुकारना है। भगवान शंकर को कहीं खोजने के लिए नहीं जाना, भगवान शंकर को तो केवल हमें पुकारना। और जिस जिसने भगवान शिव को पुकारा है, जिस जिसने भगवान शंकर को पुकारा, मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा शिव उसके सम्मुख में प्रकट होकर उसके दुख को नष्ट किया है, उसके दुख को समाप्त किया है। आवाज नहीं आ रही ऐसे दोनों पंडालों में, ना उधर पंडाल में आवाज है ना इधर। प्रेशर तो बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा, ना अंदर भी आ रहा बाहर भी नहीं आ रहा। प्रेशर का बोलो ना, प्रेशर बढ़ाएं तो पब्लिक को सुनाई देगा। शंभु शिव को कहीं खोजने के लिए नहीं जाना, भगवान शंकर को, भगवान शिव को, त्रिकालदर्शी शंभु को, भगवान शंकर को केवल पुकारना है, केवल पुकारना। और भगवान खोजे से नहीं मिलता, भगवान खोजने से प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान को प्राप्त करना है तो उसको पुकारो, और पुकारने पर भगवान शंकर को यदि आप पुकार रहे हो, भगवान शंकर को यदि आप पुकार रहे हो, तो ध्यान रखो कि थोड़ा सा शिव को पुकारने के बाद उसका इंतजार करना जरूरी है, उसका इंतजार भी जरूरी है। आप पुकारो, फिर पुकारने के बाद उसका इंतजार करो। हम क्या करते हैं, आज का जो मनुष्य है पशुपतिनाथ का व्रत करता है, 16 सोमवार का व्रत करता है, सोमवार का व्रत करता है, या भगवान शंकर की पूजन करता है, और वो तुरंत प्राप्त करने को तैयार होता है। उसने सोमवार का व्रत किया, उसने पशुपति व्रत किया, उसने सोमवार का व्रत किया, उसने पशुपति व्रत किया, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ किया, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ किया, और उसके मन में ये आने लगता है कि मैंने भगवान शंकर को जल चढ़ाया है, मैंने भगवान शंकर की पूजन की है, मैंने भगवान शंकर की साधना की है, मैंने भगवान शंकर की आराधना की है, तो उसका फल मुझे अभी की अभी, आज की आज प्राप्त हो जाए, मुझे आज की आज उसका फल मिल जाए। पर शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को जपो, भगवान को भजो, स्मरण करो, जल चढ़ाओ,